अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने ये दावत थी और उसमें मैंने चरगा तैयार किया, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँ। और मुझे अपना वो वक्त याद आ गया जब मेरी वालदा ये बनाती थी, तो उन्हीं के तरीके से बनाया है। तो ये मैंने 2 चरगे ले लिए और उनको मैंने पानी में जो है वो डिप करके रख दिया हुआ था, थोड़ा सा सिरका डाल के और नमक डाल के, क्योंकि ये फिर जूसी बनते हैं और बहुत मज़े के और लजीज बनते हैं। तो अब तो ये यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं और ये तमाम रेसिपीज़ आ गई हैं। तब ना यूट्यूब चैनल्स होते थे, ना कुछ होता था, और हमारी वालदा वगैरह के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता था। तो आपको पता है जो कश्मीरी लोग हैं उनके पकवाई भी बहुत ज़्यादा होती है, और फैमिलीज़ माशाल्लाह बड़ी होती थी, तो बहुत गेट टुगेदर होता था और मज़ा आता था। मसाले मैंने आपको सारे बता दिए हैं जो मैंने मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, योगर्ट जो है वो मैंने 1 किलो ले लिया था और उसमें तमाम के तमाम वो मसाले जो हैं वो मैंने ऐड कर लिए थे, और आधा मसाला जो है वो मैंने लगा के मैरिनेट करके रात को रख दिया था चरखों को, और उनको फिर मैंने सुबह फ्राई किया था। और जब मैंने ये फ्राई कर लिए थे तो उसके बाद फिर मैंने ये मसाला जो आधा बचा हुआ था वो फिर मैंने उस पर लगा दिया था। दही मैं घर पे ही जमाती हूँ, उसकी रेसिपी मेरी यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। वो काफ़ी माशाल्लाह थिक होता है और पानी वाला भी नहीं होता, और आम दूध जो घर पे आता है उसी का मैं जमाती हूँ, और बहुत मज़े का वो जम भी जाता है, और फिर इस तरह जो है वो जाग बहुत अच्छी लगी होती है। तो इस तरह फिर वो मैंने योगर्ट इस्तेमाल कर लिया। बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसमें पानी ना हो। तो इस तरह फिर मैंने वो एक दफ़ा जो है वो मैरिनेशन करके रख दिया था, और फिर वो सुबह मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उसको जो मसाला था वो लगाया, और दोबारा उसको फिर मैंने इस तरह स्टीम के लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी आपने ले लेना है, क्योंकि मेरे पास 2 चरखे थे, तो मैंने 2 कुकर जो हैं वो लिए थे। उनमें जो है वो स्ट्रेनर लगा के तो उसके ऊपर उनको रखना था। तो उसमें जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो भी मैंने मेंशन कर दी हैं। आधी मैंने इसमें डाल दी थी और आधी मैंने दूसरे जो है प्रेशर कुकर में डाल दी थी। तो इस तरह आपने डाल लेनी है, क्योंकि इसकी फिर जो अरोमा आता है, खुशबू आती है, चीज़ वो डेवलप होती है उस चरखे में, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें, एक मैंने रेडी कर दिया और स्ट्रेनर रख दिया। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर जो है वो इस्तेमाल किया था, वो रख दिया था, और उस पर हल्के हल्के से सुराख कर दिए थे। मतलब एक कैंची से थोड़ी सी कटिंग कर ली थी उनकी जगह जगह से थोड़ी सी। तो वो सीज़र से आपने कटिंग करके तो उनको रख देना। जिस तरह ये मैंने दूसरा जो है वो रेडी किया है, और उसकी मैंने इस तरह सीज़र से हल्की हल्की सी कटिंग करके तो उसको रख दिया, ताकि नीचे से वो पानी की जो भाप है वो उस तक पहुँचे। तो बाकी जो मैंने वो चरखे को मसाला लगा के उसमें रखना था, तो उसके लिए फिर मैंने जो सैलेड तैयार करना था, वो बंद गोभी, शिमला मिर्च, वो भी चीज़ें मैंने सारी मेंशन कर दी है। जितनी आपको ज़रूरत है तो उतनी ही आपने डाल लेनी है। ये बहुत मज़े की और अच्छी फीलिंग होती है। तो इस तरह फिर मैंने इसके अंदर सारी की सारी इस चीज़ों की फीलिंग कर दी। और क्योंकि फिर जब आप राइस बनाते हैं उसके साथ यखनी पुलाव बनता है, या सिंपल पुलाव भी आप तैयार कर सकते हैं, या काबली पुलाव भी आप तैयार कर सकते हैं। तो उसमें ये बहुत लजीज और मज़े का वो टेस्ट सैलेड देता है, मतलब एक जूसी जूसी सा, और आपको साथ कटिंग नहीं करनी पड़ती, और फिर ये सैलेड वो साथ खाया जाता है और बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह फिर मैं ये तैयार कर लेती होती हूँ दावतों पे। फिर आपने इसकी दोनों लेग्स को पकड़ के धागे के साथ लपेट देना है। ये दोनों तो टांगें मेरे हाथों में नहीं आ रही थी इसकी, तो फिर मैंने कैमरा ऑफ़ किया, क्योंकि एक हाथ पे कैमरा होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वो फिर मैंने कैमरा ऑफ़ करके तो इसकी लेग्स पे आपने इस तरह धागा लपेट के इसको फीलिंग को पैक करके ऊपर आपने इस तरह ये पेपर लगा देना है, और इसमें भी हल्का हल्के से आपने छुरी के साथ हल्का हल्का कट करके जगह जगह से, तो वो फिर आपने इसको इस तरह रख देना है। तो वो इसी की स्टीम में जो है वो चरखा जो है अंदर तक पक जाएगा। अच्छा, पकने का ये है कि मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको लगाया था, और लगा के मैंने इसको आराम से वो रख दिया था। तो एक तरफ फिर मैंने चावल तैयार कर लिए थे, क्योंकि उनके ऊपर रखना था। तो कैप मैंने तब खोली थी जब मेरे राइस रेडी हो गए थे। तो जब मैंने कैप खोली थी, वो भी आप आगे देखेंगे, तो वो बिल्कुल गर्म थे। तो फिर मैंने उसके ऊपर इस तरह वो चरखा जो है वो आराम से रख दिया था। तो ये है तरीका, आप इजीली घर में रेडी करें, और बाहर के चरखे से बेहतर है कि आप खुद ये चरखा आप घर में इजीली तैयार करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है। मुझे, क्योंकि हम लोगों के मोबाइल के कैमरे होते हैं,
वो चीज़ हम कवर नहीं कर पाते जो देख के सामने चीज़ आ रही होती है। तो वो आप इस तरह बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के लज़ीज़ बनते हैं। तो इस तरह फिर मैंने जो है वो एक चरखा बहुत भरा था, उस पे मुझे कम से कम 15 मिनट्स लगे थे, और एक ज़रा छोटा था तो उस पे 12 मिनटों में वो रेडी हो गया था। तो एक ही दफ़ा फिर मैंने इनको रख दिया हुआ था और इस तरह ये रेडी हो गया। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और बहुत ही जूसी जो है मज़े के आपके रेडी होंगे। तो इसी तरह इजी और ये क्विक है। मुझे ये आम मुर्गी से बल्कि ये चरखा बनाना ज़्यादा इजी लगता है, और ये बहुत ही मज़े की एक डिश आपकी रेडी हो जाती है। तो इस तरह फिर मैंने ये रेडी कर लिया। फ्राइज़ जो है मैंने रख दिए, बच्चों ने वो भी इंजॉय करते हैं। सैलेड साइड पे रख दिया, और इस तरह मैंने खीरे काटे, तो इस तरह एक प्रॉपर्ली मैंने एक डिश तैयार कर ली। तो इस तरह फिर मैंने ये सर्विंग की। बाकी फिर मैंने मटन का भी सालन बनाया हुआ था। चटनियाँ सारी मैंने घर पे तैयार की हुई थी। तो आप इस तरह बनाएं और अपने प्यारों को बुला के उनको अपने हाथों से जो है वो प्यारे प्यारे से खाने बना के खिलाएं। तो इस तरह ये अदरक लहसुन की जो लहसुन नहीं सॉरी अदरक और पुदीना और धनिए की जो चटनी थी वो भी, और टमाटर की चटनी, आलू पहाड़ी की चटनी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ घर का था। तो वो फिर मैंने रेडी करके सबको रखा, और सबको ये बहुत मज़े का लगा, बहुत ही लजीज बना। और ये जितना देखने में प्यारा लग रहा उतना खाने में भी मज़े का था। तो इसी तरह बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो जो चीज़ें मैंने जिस तरह आपको बताई हैं उसी तरह आप डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़े का आपकी ये जो है वो रेसिपी तैयार होगी। तो इसी तरह तैयार करें इंशाल्लाह ताला। आपसे मैं आलू बहारी की चटनी की रेसिपी जो है वो भी शेयर करूँगी, और ये बहुत चीज़ों के साथ खाई जाती है। काबली पुलाव के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। जब आप पालक और साग चावल बनाएं उनके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये तो आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है। तो आप खुद ही घर पे बना सकते हैं ईज़िली। तो अपनी दुआओं में याद रखें। आऊँगी फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।